है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोगों के पास पांच इंद्रियां हैं। इन पांचों इंद्रियों के द्वारा काम लेने वाला भी एक बड़ा बेटा है, उसका नाम मन है। इस प्रकार आप लोगों के लिए ये 6 साधन हैं असंयम एवं संयम के। जो व्यक्ति इनको अपने वश में रखता है वह संयम को धारण करता है, और जो इसके वशीभूत हो जाता है वह असंयमी कहलाता है। आप कौन हैं? असंयम का अर्थ होता है किसी भी शर्त को स्वीकारना नहीं, किसी के अंडर में नहीं रहना, किंतु इंद्रियों के वशीभूत होकर के रहना, उसका नाम असंयमी है। यदि आप असंयम के साथ जहाँ कहीं भी कुछ काम करोगे, आपको पकड़ करके पुलिस ले जाएगी। आप करके देख तो दो। जब हम छोटे थे उस समय एक साइकिल के ऊपर, बाइसिकल जिसको बोलते हैं, तो उसके ऊपर 2 बैठने नहीं देते थे। 2 व्यक्ति, एक ही चलाएगा और एक ही रहेगा। तो बैठ जाए और सामने से पुलिस दिख जाए, कूद करके भाग जाए वो। स्थिति ऐसी है। तो जबरदस्ती कोई करता है तो उसको पुलिस पकड़ेगी, और यहाँ पर भी पकड़ती है। प्रति समय आपके परिणामों के माध्यम से जो बंद होता है वह कर्म आपको पकड़ लेता है और आपका पता लिख लेता है। कौन सी गति में हैं आप, कौन से देश में हैं आप, कैसे है, क्या है, सारे पकड़ करके उसी के अनुरूप आपको दंडित किया जाता है। ये प्रति समय आपके खाते में ही जा रहा है। अब सोच लो, ऐसे कौन से हमने अपराध किया तो यहाँ पर आ गए, ऐसे कौन सा अपराध किया जाएगा वहाँ जाएंगे। इस प्रकार अनंत काल से आप आ रहे हैं। संयमी कौन कौन हो सकता, संयमी कौन हो सकता? पशु भी संयम को अपना लेते हैं अपनी योग्यता के अनुसार, और आप लोग भी अपना लेते हैं। दुकान में असंयमी की वजह तो आप काम करोगे, एक ग्राहक भी आपके पास आएगा नहीं, आया तो भग जाएगा। नहीं समझे? उस समय आप दादा हो करके भी नाती को दादा कहेंगे। नहीं समझे? तब कहीं कुछ बिक सकता है, नहीं तो दिवालियां हो जाएंगे महावीर की भांति। महावीर जी की भांति तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों को हाथ खाली हो जाएंगे। स्वीकारेंगे आप, स्वीकारते हैं। दुकान पर तो बिल्कुल ही संयम की बात। अब एक व्यक्ति जो कि श्रोतेंद्रिय के वशीभूत होता, उदाहरण मिलता है, वह बहुत ही लीन हो जाता उस विषय में। सर्प भी भूल जाता है और उस स्वर में लीन हो जाता है। और दोनों प्रकार के हैं, असंयमी भी होता है और संयमी भी होता है।
भगवान की भक्ति करने में भी वह अपने स्वरों का, अपने स्वर के वशीभूत न हो करके भगवान भक्ति में लीन हो सकता है, ऐसे आगम में उल्लेख मिलते हैं। कर्मेंद्र के विषय बहुत व्यापक है। कल कहा था जिह्वा इंद्री दो प्रकार की है। एक शब्द निर्माण करना, द्विइंद्रिय जब से प्राप्त हो जाती तब तक वक्ता बन जाता है। वक्ता बनने की क्षमता द्विइंद्रिय को भी प्राप्त है और आप लोगों को भी प्राप्त है। आप लोग वक्ता हैं। अब ये बात अलग है, मतलब की बात समझ लेते हैं, मतलब की बात छोड़ भी देते हैं। वह सर्प एक प्रकार से आपके पास भी जिह्वा है और उसके पास भी जिह्वा है। आपने कभी भी देखा होगा सर्प को, सफेरे के माध्यम से भी मिल सकता है देखने को। वह जब फना उठाता है उस समय उसके मुख में से सर्प की जो जिह्वा दिखती है। गौर किया होगा संस्कृत में उसको जिह्वा के नाम से बोला जाता है, विजिह्वा। दो जिह्वा जिसके हैं उसका नाम विजिह्वा। ऐसा क्यों? एक सत्य का और एक असत्य का। दो जिह्वा वाले को एक प्रकार से असत्य वाचक माना जाता है लौकिक दृष्टि से, किंतु उसके दो जिह्वा हमेशा हमेशा रहते। कोई भी सर्प हो उसके दो जिह्वा होंगे। क्यों है, क्या है, इसके पीछे सुनने में नहीं आया, लेकिन फिर भी किंवदंतियां तो चलती है। वहां कुछ रखा गया था और उसको अपनी जिह्वा से चाट लिया और चाटने से जिह्वा उस समय कट गई, दो भाग में विभक्त हो गए। ऐसा सुनते ही लोभ के कारण ऐसा हुआ। अब वह दो इंद्रिय वाला हो करके भी कर्मेंद्रिय नहीं माना जाता, क्योंकि दो इंद्रिय के पास कर्मेंद्रिय नहीं होती। किंतु सर्प के पास कर्मेंद्रिय है और रसनेन्द्रिय भी है। कर्मेंद्रिय क्या करता है? कर्मेंद्रिय तो केवल स्वर दूसरे के सुन लेता है और स्वयं के जो जिह्वा है उसके माध्यम से वह बोल नहीं सकता। कुछ बोलता है लेकिन वह अनक्षरी भाषा में बोलता है। आपकी भाषा और उसकी भाषा में अंतर है। तिरिंचों में अक्षरी भाषा नहीं होती, अनक्षरी भाषा होती, किंतु सुनता है। उसके पास कान जैसे आप लोगों के बाहर दिखते हैं, जो द्रव्येंद्रिय मानी जाती है, वो नहीं है, ऐसा विज्ञान ने स्वीकारा। किंतु वह आपकी बात को सुनता है और आपकी आवाज को वह स्मरण में रखता है। और आप यदि मान लो उसको छेड़छाड़ी करते हैं तो रात के 12 बजे आकर के भी हजारों व्यक्तियों के बीच में भी आप चुप करके सो जाओ तो भी आपको सुनते हो। हाँ, पृथ्वी ज्ञान है उसके पास। नाक से सूंघता भी होगा और स्पर्श भी करता है और देख भी लेता। आप सोए हैं लेकिन आपको वह बिल्कुल चित्त जैसे दिन में देखा था उसी प्रकार देख लेता है। उसके पास फोटोग्राफी है, ऐसा भी सुनने में आता है।
दिन में फोटो लेता, रात में भी आपके पास आकर के कह देता ये तुम्हारी फोटो है, ले लो। ऐसा ज्ञान है, किंतु वह वैर पकड़ने में बहुत माहिर होता है। थोड़ा भी उससे प्रतिकूल हो जाएगा, वह कुछ भी नहीं देखता और वह अवश्य ही आपको पकड़ लेता है। ये ज्ञान का वैचित्र देखो, वह जब अपने दांतों से काटता है वही भूल जाता है, और आप यदि कोई वादन बजाते हैं उस वाद में, उस स्वर में वह लीन हो जाता है। ऐसे भी हैं जो आप भक्ति करो, लीन हो जाओ बजाते बजाते, तो उससे प्रभावित होकर के वह वहां पर नाचने लग जाएगा। रक्ते शनम समुद को किलकंठ नीलम, ये भक्तांबर की एक श्लोक कारिका है। उसमें वह सर्व भी भगवान की भक्ति जो व्यक्ति करता है उसके पास खड़ा हो जाए, वो कैसा, रक्ते क्षणम समुद कोकिल कंठ, जैसे कि नीलकंठ मोर की, तो उसके नीला नीला भी है, उसकी आंखें नील हैं, तो भी आपकी भक्ति यदि कर रहे हैं भगवान की तो वह कुछ नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया वह भी समझता है इस भक्ति में करने वाले कोई भाव है इसके पास। पहचान देखो कैसा हो जाता है। ज्ञान के कारण दोनों तरफ चलता है, असंयम की कोठी में भी और संयम की कोठी में भी, दोनों कोठियों में आप बैठ सकते हैं। अभी तो असंयम की कोठी में बैठे हैं, इस समूह शरण का विभाजन है, सब लोग बैठ जाते हैं, लेकिन अपने आप ही वह संयम के लिए उस कोठी में निर्धारित उस स्थान में वो चला जाता है। ऐसे क्यों होता है? तो संयम और असंयम के भेद विभाजन रेखा अपने आप में बहुत महत्व है। वो भूल जाता है जब भक्ति में लीन हो जाता है। विषधर भी एक प्रकार के उस समय विष को भूल जाता है, ये ज्ञान का विषय है। आप लोग सुन रहे हो और सर्प भी वहां पर समोचरण में आपके पास बैठ करके सुन सकता है। यानी पास बैठ कर का अर्थ ये है उसी समोचरण में आप बैठे, वो भी बैठा है, किंतु वैर क्यों दूर हो जाता है ये समझना है। वैर का अर्थ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, वो गांठ पकड़ लेता है। दिग्गंठी इसका नाम प्राकृत में है। दीर्घ ग्रंथि का अर्थ होता बहुत दिन तक उसका गांठ पड़ जाती। गांठ का मतलब विवाह में जो गांठ लगाते हैं ना, ऐसा नहीं, शादी की दोनों पल्ले, वो क्या है? अब दूसरे के साथ आपका कोई सांठगांठ सुन रहे क्या? नहीं हो। अब आपका जो कुछ भी संबंध है उसी के साथ, बाकी के साथ क्या रहेगा? वह संबंध नहीं रहेगा। उसी प्रकार उन पंचेंद्रियों में भी, त्रियंचनों में भी होता है। तो उस संकल्प के साथ उनका जीवन भी चल सकता है। तो जिह्वा इंद्रिय एक प्रकार से शब्द का उच्चारण भी कर सकता है, उत्पादक भी हो सकता है, और रस को दान तो करता ही है। रसनेन्द्रिय के ओर चला जाता है तो वह असंयमी हो जाता है, और यदि कर्णेन्द्रिय के विषय में लीन हो जाता तो भी असंयमी हो जाता है।
किंतु वचन सुन करके वह भक्ति करता है तो संयम की ओर आ सकता है, आता है। और आप लोगों भी आ सकते हैं। आप बैठे हैं, कल का माहौल अलग था। आज मैं सोच रहा था कि महावीर जयंती हो गई, अब थोड़ी सी नहीं आ पाएगी भीड़, क्योंकि 1 साल का एक ही दिन में कर लिया ना। किंतु कल से भी ज़्यादा आज है। हाँ, कल शोभा यात्रा में। ठीक ठीक ठीक, मतलब शोभा यात्रा वहीं पर थी शहर में, उनका तो निर्धारित स्थान है ना, इसलिए तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्ति की भाव, भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना, भक्ति का अर्थ भोजन भी होता है, भुक्ति है वो, लेकिन एक प्रकार से भूख से भक्ति भोग बन जाता है, तो भक्ति से भी अपने आप में वह भी एक भोजन ही बन जाता। भक्त का वह भक्ति भगवान की भोजन बनता है। एक ही बार भक्ति करें, कोई नियम नहीं। और रात्रि भोजन के त्याग के साथ भी आप रात्रि में भक्ति अच्छे ढंग से कर सकते हो। रात दिन भी कर लो तो कोई आपको मना नहीं है। गरिष्ठ से गरिष्ठ भक्ति भी आप कर सकते हो और अपने आप को पुष्ट संतुष्ट कर सकते हो। ऐसे व्यक्ति भी है भक्ति करने में लगे, जो पैसा दे दे करके भक्ति कर रहे हैं, लेकिन दे करके नहीं, दान करके कर रहे हैं। अब ताले क्यों बजाएं? इसलिए कि वह मुंह की ग्रंथि को ढीले कर रहा है। मुंह के कारण उन्होंने गांठ लगाया था, बहुत मेहनत करके उस गांठ को ढीला करके उसमें से उस खोल करके कुछ निकाल रहा है। अभी मुहूर्त नहीं आया पूरा निकलने का, अभी वह धीरे धीरे निकाल रहा है। इसी को अनुवर्त बोलते हैं। जिसने नहीं निकाला और जिसने निकाला, जिसने निकालते समय संभव है पसीना भी आ सकता है, और जिसने नहीं निकाला वो सोचता है कि देखो हमारी ग्रंथि कितनी कसी हुई है, वो ढीली नहीं हो पा रही। दूसरा हम साधन बताएं? ग्रंथि यदि मान लो गांठ खुलती नहीं है, उसको अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, दोबारा ग्रंथि यदि डालना, गांठ देना है, तो उसको काटते नहीं, उसको पुनः वैसे के वैसे डाल लेते। देखो मोह कितना प्रबल होता है। हे को हे समझते हुए भी, पुद्गल को पुद्गल समझते हुए भी, पीले पुद्गल का भाग्य बहुत बड़ा होता है। और वह आप तो बाहर रहो उसके लिए, रक्षा के लिए, और उसको मखमल की गद्दी के ऊपर, कौन से मखमल, उसके भी वर्ण अलग होते हैं ना। हाँ, तो केसरी है तो केसरी तो ठीक नहीं लगेगा। लाल है और नील है,
हरा है, और इस प्रकार के वर्ण के मखमल के गादी के ऊपर लुढ़कता रहता है, क्योंकि मुंह रहता है एकदम, वो खोलते नहीं, किसी को दिखाते नहीं, और देख करके संतुष्ट हो जाते हैं। ये सब मोह की ग्रंथियां हैं। सर्प हो करके भी भक्ति कर सकता है, ये विषय है। और जुम्मा इंद्रिय अथवा कर्मेंद्र के वशीभूत हो जाता है तो नरक निगूढ़ आदि में भी जा सकता है। स्वर्ग गया पार्श्वनाथ का जीव, और कुक्कट सर्प गया नरक गया। इस प्रकार भवों भवों में 10-10 भव तक उनका वह ग्रंथि का परिणाम देखा आप लोगों ने, और वह 1-1 हफ्ते तक हुआ, और अंत तो गत्वा कमठ को भी वह अवसर प्राप्त हो गया। इनको केवल ज्ञान हो गया तो उस कमठ को भी सम्यक दर्शन हो गया, इसे आगम में। अब करवट कमठ को भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, तो आप लोग तो और आगे बढ़ सकते हो। इन ग्रंथियों को साफ करने का, पूर्ण करने का तो संकल्प लेता है, वह सर्प की दशा में भी अपनी भूमिका बना लेता है, और मनुष्य जीवन में भी उस भूमिका से वंचित हो जाता है। आप लोग अपने संकल्प को धीरे धीरे दृढ़ बनाना और आगे बढ़ाने का और प्रयास करना, और यह जैसे 4-4, 5-5 साल के लिए जीवन पर्यंत कर रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। भगवान जल्दी जल्दी हमें मोक्ष मिले, आज से मैं वह फार्म भर लेता हूँ नहीं समझे, आज से ही वह पत्र भर लेता हूँ, और मैं अब भरने का काम नहीं करूँगा, जो भरा है उसको खाली करने का करूँगा। शुभ मुहूर्त में यह आप चालू करेंगे। इसके लिए केवल साक्षी प्रभु को बनाना और काम कहीं भी हो वहाँ करना। इतिहास पढ़ने से, प्रथमान योग को देखने से ऐसा होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन पात्रों के त्याग, उन पात्रों के राग को देख करके अध्ययन करने से लगता है भावों के माध्यम से कैसा वह पश्चाताप कर लेता है, और भावों के माध्यम से उस ताप को दूर करने का एक संकल्प भी लेता है। किसी को कहता नहीं, किंतु वह करके अपना रास्ता प्रशस्त करता है। इतना ही कहना चाहता हूँ। 2 इंद्रिय वाला, दो इंद्रिय के नहीं, जिह्वा इंद्रिय रसनेन्द्रिय भी है, और वह वचन बोलता भी है, किंतु जो बोलता है वह अपनी वचन सुन भी सकता है और नहीं भी सुन सकता। आप बोलते भी हैं, आपके पास रसनेन्द्रिय भी है और आपके पास कर्नेन्द्रिय भी है, लेकिन भगवान के वचन नहीं सुनने का संकल्प सा है। नहीं समझे? दूसरे शब्दों को तो सुन लेता है, भगवान के वचन, कल कहा जा रहा था ना, भगवान के वचन आप सुनते तो हो, मानते नहीं हो। मानने का नाम एक प्रकार से संयम में आ जाता है, और अभिरुचि दशा में सुन भी सकता है, हाँ भी कह सकता है कि बिल्कुल ठीक है, ये भी कह सकता है, किंतु आगे का कदम साहस के साथ उठाना पड़ता है। साहस के साथ उठे इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म।